दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें एवं इसके मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें। राजनीतिक समाजवाद क्या होता है इसकी परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है, इसके साथ साथ इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उसकी विवेचना करना, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है। आपको समाजवाद का मतलब पता है, समाजवाद या फिर साम्यवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? जहाँ पर पूरे समाज में समानता हो, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, कोई भी वर्ग संघर्ष ना हो, ठीक है, सभी लोग समान हो, समाज का विकास हो, ठीक है। या फिर जो सामाजिक न्याय है, मतलब समाज में न्याय बना रहे, किसी को कम अधिकार किसी को ज़्यादा अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समान अधिकार, सभी को बराबर इज्जत सम्मान, ठीक है, और सभी का समान विकास होना चाहिए, ये कहता है समाजवाद। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है कि ये सब चीज़ तो होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को बराबर इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन ये सब किसी भी हिंसा, क्रांति या फिर तानाशाही के माध्यम से नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। और यही जो सोच है इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है, ठीक है, इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। आगे हम लोग इसकी परिभाषा को जब देखेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साथ में हम लोग इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि इस चीज़ को आप समझ करके जा सके। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकें। अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट तैयारी हम आपका पॉलिटिकल साइंस की करा चुके हैं, जिसका लिस्ट बना दिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग तैयारी जाके कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। एक छोटा सा बस भूमिका लिखा है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में से एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में से एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के अच्छे गुणों का समन्वय करती है। यह क्या करती है? जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये लोकतंत्र और जो समाजवाद है दोनों के जो अच्छे गुण होते हैं उसका समन्वय करती है, मतलब उसका मिश्रण करती है, उसको मिलाती है। मतलब जो अच्छे विचार है उसको समन्वय करती है। यह विचारधारा मानती है कि समाज में समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन इन्हें हिंसा, क्रांति या फिर तानाशाही के माध्यम से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये कहता है कि समाज का विकास तो होना चाहिए, समाज में समानता होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हिंसा, क्रांति या फिर तानाशाही के माध्यम से ना होकर के बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। और ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। आगे दोस्तों हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग। एक सरल परिभाषा लिखा है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो विद्वानों के नाम लिखे हैं, विद्वानों के नाम आपको याद कर लेना। हम आपको परिभाषा समझा सकते हैं लेकिन नाम तो जबरदस्ती याद नहीं करा सकते, तो नाम आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। पहला जो सरल परिभाषा हम लोग देखते हैं, लिखेंगे जो हम लोग परिभाषा वो लिखेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, स्वतंत्रता और जन कल्याण की स्थापना का समर्थन करती है। ये जो विचारधारा है इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। क्या कहा गया कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो एक ऐसा विचारधारा है जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सामाजिक न्याय चाहता है, आर्थिक समानता चाहता है और स्वतंत्रता और जन कल्याण का स्थापना का वो समर्थन करता है। और ये जो विचारधारा है इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसकी परिभाषा की गई, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। विद्वानों के अनुसार पहले जो विद्वान है वो है हैरोल्ड लॉस्की। बहुत बार आपने इस विद्वान का नाम सुना होगा, हैरोल्ड लॉस्की, ठीक है। तो इनके अनुसार कहा जाता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य लोकतांत्रिक साधनों द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। क्या कहा गया कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक साधनों द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर अर्थार्थ लिखा है। लॉस्की का कहना है कि समाज में समानता और न्याय लाने के लिए लोकतंत्र का मार्ग अपनाना ही लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। लॉस्की क्या कहते हैं कि समाज में समानता और न्याय लाने के लिए ऐसा नहीं कि आप तानाशाही के माध्यम से यहाँ पर ले आ रहे हैं या फिर क्रांति के माध्यम से आप समानता और न्याय ला रहे हैं, तो ये सब आपका लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं कहलाएगा। बल्कि जब आप ये सारी चीज़ें समानता और न्याय को लोकतंत्र के मार्ग अपना करके लाएंगे तब वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाएगा। ये कौन कह रहा है? हैरोल्ड लॉस्की कहते हैं। दूसरे जो विद्वान है वो है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसा समाज है
जो लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसा समाज है जिसमें लोकतंत्र बना रहे और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो। मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बना रहे, ऐसा नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक माध्यम से लोगों को अधिकार दिया जाए। ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके हिसाब से व्यक्ति को समान अवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों को देख लेते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें एवं इसके मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें, तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उसका जो पहला सिद्धांत वो है लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र में विश्वास क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य सिद्धांत है। लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लोकतंत्र है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? लोकतंत्र। यह मानता है कि सरकार का चुनाव जनता द्वारा होनी चाहिए तथा नागरिकों को मतदान, अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी परिवर्तन को जनता की इच्छा और संविधान के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार जो है कोई परिवर्तन करता है देश में, सरकार के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जनता का इच्छा होना चाहिए, जनता का फैसला होना चाहिए, साथ में वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र विश्वास ये क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य सिद्धांत है कि लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। दोस्तों जो इसका सिद्धांत है वो है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता को इसका सिद्धांत है। इस विचारधारा का उद्देश्य समाज में अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना है। सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कारणों से पीछे ना रह जाए। तो सामाजिक और आर्थिक समानता क्या है? इसका एक सिद्धांत है। किसका? लोकतांत्रिक समाजवाद का। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का ये सिद्धांत है। लोकतांत्रिक समाजवाद का जो अगला सिद्धांत है वो है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलाने पर बल देता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने पर बल देता है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि समाज का विकास हो, समाज में समानता है, समाज में सभी को बराबर न्याय मिले। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। तो प्रत्येक वर्ग को जब न्याय मिलेगा तभी तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। ठीक है, यह विशेष रूप से गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो गरीबों को, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करता है। ये भी इसका क्या है? एक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या है? एक सिद्धांत है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और गरीबों की सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शासन व्यवस्था चला रहा है और वही काफ़ी है, बल्कि लोगों के हित के लिए जो अच्छे काम किए जा सकते हैं वो सब भी करना चाहिए ताकि जनता का कल्याण हो सके, ताकि प्रत्येक नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं रहता, तो पेंशन उनको देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी नीति होना चाहिए। ये भी इसका एक सिद्धांत था। अगला इसका सिद्धांत वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना जैसे कि उदारवाद में होता है। ठीक है, उदारवाद में क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद समानता के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी महत्व देता है। प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, धर्म का पालन करने, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। यही तो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जहाँ पर आप जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकते हैं, जिस भी उद्योग को लगाना चाहे, जिस भी उद्योग को करना चाहे वो कर सकते हैं, अपने जीवन को जिस तरह से जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, अपने जीवन के लिए आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि किसे शादी करना है, ठीक है, क्या उद्योग करना है, क्या काम करना है, ये सारे फैसले आपको खुद लेने हैं। आप तब तक अपने फैसलों को ले सकते हैं जब तक उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तब तक आप स्वतंत्र हैं अपने व्यक्तिगत फैसलों को लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। तो ये भी क्या है? इसका एक सिद्धांत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगला इसका सिद्धांत है लोकतांत्रिक समाजवाद का, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करना ये भी इसका एक सिद्धांत है। यह विचारधारा ना तो पूर्ण पूंजीवाद का समर्थन करती है और ना ही पूर्ण समाजवाद का समर्थन करती है। इसके अनुसार कुछ उद्योग सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी उद्यमों को भी कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे विकास और सामाजिक कल्याण दोनों संभव होते हैं। जैसे इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कुछ उद्योग, जैसे पहले मारुति सुजुकी या फिर जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो पहले गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, मतलब वो क्या है, सरकार के अंदर में रह करके काम करता था, कंपनियां काम करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, उस टाइम के बाद से अधिकतर चीज़ों को
क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया गया ताकि देश का विकास हो सके, क्योंकि देश उस टाइम बहुत ज़्यादा कर्जे में चल रहा था, देश घाटे में चल रहा था। तो जब से निजीकरण किया गया है, लोगों ने कंपनियों को संभाला है, तो उसका फायदा हो रहा है, इससे देश का भी फायदा हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो ये विचारधारा है, लोकतांत्रिक जो समाजवाद विचारधारा है, ये क्या कहता है, ना ये पूरी तरीके से पूंजीवाद का समर्थन करता है, ना ही पूरी तरीके से ये समाजवाद का समर्थन करता है। कुछ चीज़ें, जो कुछ कंपनियां वो प्राइवेट भी है और कुछ कंपनियां सरकारी भी, जैसे क्या हमारा रेलवे, वो क्या है, सरकारी है। वहीं पर जो कुछ ट्रांसपोर्ट, जैसे कुछ बसेस, वो सरकारी चलती हैं। आप अगर बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो सरकारी बस भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर कुछ आपको प्राइवेट बस भी देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें सरकारी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। इससे क्या होता है, देश भी चलता है, देश का विकास भी होता है और नियंत्रण भी देश में बना रहता है, सरकार के पास नियंत्रण भी रहता है। अगला जो इसका सिद्धांत वो है शांतिपूर्ण और संवैधानिक परिवर्तन। शांतिपूर्ण और संवैधानिक परिवर्तन करना भी इसका एक सिद्धांत है। लोकतांत्रिक समाजवाद हिंसक क्रांति या फिर बल प्रयोग का समर्थन नहीं करता है। इसके अनुसार समाज में सुधार और परिवर्तन चुनाव, कानून, संसद और संविधान जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों से होने चाहिए। तो ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक परिवर्तन का क्या करता है, सोच रखता है, सिद्धांत देता है कि जो परिवर्तन है वो किस तरह से होगा, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होगा, ना कि हिंसक करके। आठों जो आप हम लोग इसके सिद्धांत को देखेंगे वो है शोषण का विरोध। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो शोषण का विरोध करती है। यह विचारधारा किसी भी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक शोषण का विरोध करती है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहाँ किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ अन्याय ना हो और सभी को समान सम्मान मिले। ठीक है, तो शोषण का ये विरोध करती जो विचारधारा है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला इसका सिद्धांत हम लोग देखते हैं वो है नियोजित आर्थिक विकास। प्लानिंग के साथ आर्थिक विकास करना, ये भी क्या है, इसकी सिद्धांत है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार देश का आर्थिक विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। तो नियोजन के साथ आर्थिक विकास करना, यह भी क्या है, इसका एक सिद्धांत है लोकतांत्रिक समाजवाद का। 10वां जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग, श्रमिकों और किसानों का कल्याण करना भी इसका क्या है, एक सिद्धांत है। यह विचारधारा श्रमिकों और किसानों को समाज की महत्वपूर्ण शक्ति मानती है, इसलिए उन्हें उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो ये सब क्या है, सब इसके सिद्धांत हैं जो आपकी लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, अगला जो इसका सिद्धांत है वो है सार्वजनिक हित को प्राथमिकता। ये सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मतलब जहाँ पर सभी लोगों का विकास हो सके, सभी का कल्याण हो सके, इस हित को ये प्राथमिकता देते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समाज और राष्ट्र के हित को अधिक महत्व देता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके बल्कि इसके जगह पर समाज और राष्ट्र के हित को अधिक महत्व देता है। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो और समाज में असमानता कम हो। अगर सरकार कुछ स्कीम निकाले कि जिसके पास 5,000 करोड़ से ऊपर पैसा है, सिर्फ वही ये स्कीम को फायदा ले सकता है, तो इसमें तो जो 99% लोग हैं वो तो वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं या फिर जो देश की अधिकतर जनसंख्या है उसको फायदा हो सके या फिर तमाम लोगों को ये फायदा हो सके। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है सहयोग और मानवीय मूल्यों पर यह बल देता है। यह विचारधारा प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सहयोग, भाईचारे, सहिष्णुता और मानवता की भावनाओं को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के विकास में सहयोग करें। तो सहयोग और मानवीय मूल्यों पर यह बल देता है कौन, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो यहाँ पर हमने लोकतांत्रिक समाजवाद के बहुत सारे सिद्धांतों को समझ लिया और इसकी परिभाषा को भी हमने समझ लिया था। आगे दोस्तों हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद के कुछ महत्व हैं उसको भी देख लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का जो पहला महत्व है लोकतंत्र और समाजवाद के बीच संतुलन स्थापित करना। ये क्या करता है, लोकतंत्र और जो समाजवाद विचारधारा है दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। दोस्तों जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखते हुए है सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, गरीबों और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करता है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाने में कई मार्ग दिखाता है क्योंकि ये हिंसा का विरोध करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब इसके महत्व हैं। जब आपको आंसर लिखना हो जाएगा तो एक छोटा सा आपको निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि आपने ऊपर क्या लिखा है और एग्जामिनर इस चीज़ को पढ़ करके समझ सकता है कि आपने क्या लिखा है ऊपर। और सारी चीज़ें जो आपको लिखना है वो पॉइंट में लिखना है। हम आपको हमेशा पॉइंट में आंसर करवाते हैं ताकि आप पॉइंट बना करके लिखें और पॉइंट में सबसे पहले जो एग्जामिनर है उसका आंख नजर जाता है। जब वो देखता है कि सारा चीज़ पॉइंट लिखा है तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देता है। तो निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक संतुलित और व्यवहारिक राजनीतिक विचारधारा है। यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य हिंसा या फिर क्रांति के बिना लोकतांत्रिक तरीकों से
एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर और बेहतर जीवन मिल सके। इसी कारण आज अनेक लोकतांत्रिक देशों की नीतियों पर लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रभाव देखा जाता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, ये चीज़ हम आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम बार बार आपको बोलते हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लेलिस्ट बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और वहाँ से आप सारे क्वेश्चन के आंसर को तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तैयारी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।